5 साल बाद पाक लौट रहे हैं परवेज मुशर्रफ। जनरल का है सियासत करने का अरमान। आतंकी तैयार है रोकने को परवेज की उड़ान। जनरल को जान से मारने का तालिबानी फरमान। ऐसे हालात में मिलेगी कामयाबी या वो हो जाएंगे नाकाम। मुशर्रफ ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ लौटने वाले जी 1:05 पर पाकिस्तान पहुंचेंगे और जो जानकारी निकल कर आ रही है वो अपने घर से दुबई में निकल चुके हैं और लौट रहे हैं। वो दरअसल एम्बास एयरलाइंस जो कि कमर्शियल विमान है उससे लौट रहे हैं, लेकिन लौटने से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा है, दुबई का घर छोड़कर मैं अपने घर के सफर पर निकल रहा हूं। आज 1 बजे कराची पहुंचूंगा, 5 बजे एयरपोर्ट पर जनसभा करूंगा। हम लगातार इसके साथ हैं मुशर्रफ रिटर्न्स में और खासतौर से हमारे साथ स्टूडियो में राजीव डोगरा साहब और केसी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बातचीत शुरू करें उससे पहले इंटरव्यू लिया गया पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का और उन्होंने उसमें बताया किस लिए वापस लौट रहे हैं। First of all, I have to have an aim. My aim is to change the political status quo and bring in a third political force. Unless we do that, we cannot change Pakistan. So in that, if I can do alone, go alone and do it, to change the political status quo and create a force, we can defeat the existing government, political parties who are governing, well and good. But if I can't, yes, I ought to be prepared to get into position with somebody in order to achieve that aim. Who is that most likely person of all the players? Well, everyone, anyone and everyone, whoever. Even Mr. Zardari's party and Nawaz Sharif's party? Well, they are political status quo. As I said, the aim has to be clear. Imran wants to change the status quo. Well, yes, then he could be, yes. But you clap with 2 hands, he has to be prepared also. So you've always evoked tremendous interest in India, and people say, what is your vision of India-Pak? You know, when you were the president, when you were in charge, Kargil happened, but also India and Pakistan came extremely close to signing a peace deal. So where do you see relations going and how do you think we can achieve that? Yes, I think relations between India and Pakistan, I am very, very clear, ought to be harmonious. We must, the current, this century of geo-economics demands that. We are countries where people, masses are poor and they are looking for socio-economic growth. If we cooperate, certainly we can help each other socio-economically. So therefore there has to be peace between India and Pakistan. We have to resolve our disputes and we have to move forward in a manner of cooperation between the 2 countries. जावेद अंसारी ने यह पूरी बातचीत की है और उसमें यह बात बहुत बार पूछी गई कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों के मद्देनजर उनका नजरिया क्या है और वो बार इस बात का जिक्र करते रहे कि हाँ, मैं चाहता हूं कि दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ हो और मैंने अपने दौर में इसका एक प्रयास भी किया था। केसी सिंह साहब और राजीव डोगरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव डोगरा जी, एक जनरल लौट रहा है, एक तानाशाह लौट रहा है, एक पूर्व राष्ट्रपति लौट रहा है, कौन लौट रहा है पाकिस्तान? देखिए, ये तो शायद मुशर्रफ साहब को खुद भी नहीं पता कि उनका हश्र क्या होने वाला है, कि लौटेंगे वो एक मुल्जिम की तरह, क्योंकि उनके खिलाफ इतने केस हैं कि उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर मुझे सबसे अचंभा ये हुआ कि वो कह रहे हैं कि मैं एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स बनाना चाहता हूं। तो इसका मतलब ये है, आर्मी तो है ही एक पॉलिटिकल फोर्स पाकिस्तान में, अमेरिका भी पॉलिटिकल फोर्स है, तो तीसरी ये होंगे। मतलब नवाज शरीफ जरदारी की पार्टी का उसमें कोई हिस्सा नहीं है रखते। इमरान खान का इन्होंने साइडलाइंस में जरूर मेंशन किया, पर इमरान खान तो खुद ही कैप्टन रहे हैं, वो इनके साथ नंबर 2 तो होने वाले नहीं। तो ये जो थर्ड पॉलिटिकल फोर्स का इन्होंने जिक्र किया, ये कुछ इंटरेस्टिंग सा जिक्र है कि या तो अमेरिका और आर्मी इनके लिए कुछ नहीं है, तो
सिर्फ नवाज शरीफ और जरदारी हैं, उसके बाद ये थर्ड पॉलिटिकल फोर्स है, या उसके विपरीत कि आर्मी और अमेरिका ही सब कुछ है और थर्ड पॉलिटिकल फोर्स ही है? जी, एक एक हिस्सा थर्ड पॉलिटिकल फोर्स का होता है। केसी सिंह साहब, क्या ये वक्त ऐसा वाकई आ गया है जहां मुशर्रफ अगर अब नहीं लौटे तो उनके लिए पॉलिटिकल बस पूरी तरह से छूट जाएगी और यही एक मौका है जिसमें वो लौटकर और जो भी कयास है पाकिस्तान के भीतर उसमें ये अपने आप को खड़ा कर सकते हैं? देखिए, इनको बाहर गए 4 साल हो गए और ये आज पहली बार नहीं कह रहे कि ये सियासत में आ रहे हैं, 4 साल से कोशिश कर रहे हैं। कई बार इंग्लैंड, जहां पहले ये थे वलैत से ये दुबई आए, इन्होंने 1-2 साल पहले कहा मैं आने वाला हूं, अगले हफ्ते आने वाला हूं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार कहती थी कि इनके ऊपर केस हैं और वो केस चलेंगे और इनको अरेस्ट किया जाएगा। फिर इनके बिहाफ पे इस टाइम जो पाकिस्तान की पार्टी का जो इन्होंने नाम रखा है वो पुराना नाम है ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग 3 बन चुकी हैं, एक तो नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग है, एक PMLQ है जो उसमें से टूट के निकल आई थी, जिनको मुशर्रफ ने ही तोड़ा था और तोड़ के उनको राज दे के आगे सिविलियन गवर्नमेंट बनाई थी, और तीसरी अब इनकी मुस्लिम लीग हो गई। अब जो इनकी टूटी हुई मुस्लिम लीग है PMLQ, वो भी इनके साथ हाथ मिलाने को नहीं तैयार। और जब ये 1-2 साल पहले अनाउंस करते थे मैं आ रहा हूं, तो कोई बहुत ज्यादा रैली पाकिस्तान में नहीं हुई। जो इन्होंने कहा था मैं सैटेलाइट से एड्रेस करूंगा, मैं उनसे बातचीत करूंगा, तो एक तरह थोड़े डरपोक के तरीके से आ रहे हैं। जब इंटरिम गवर्नमेंट आई है, इनको थोड़ा इतवार हुआ है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इनके नीचे उस आदमी ने काम किया हुआ है, और शायद फौज और इंटरिम गवर्नमेंट इन पे कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसका इनको खतरा हो, तब ये पाकिस्तान लौटे हैं। अगर सियासत में आना था तो मुकाबला करते, 2 साल पहले आते, अगर इनको पकड़ते तो पकड़ते। तो इसलिए ये इसमें कोई इनकी जो तीसरी फोर्स की जगह है वो इमरान खान ले चुके हैं। इमरान खान की रैलीज जो बता रही हैं, इमरान खान की बात करने की चीज है। ये ठीक है कि कादरी ने कोशिश की जो कनाडा से आए कि इमरान खानों को नुकसान पहुंचाएं, कईयों ने कहा शायद फौज ने खड़ा किया, कई तो ये भी कहते हैं कि शायद फौज ने ही इमरान खान को खड़ा किया, लेकिन फौज से शायद ये समझ गए कि इमरान खान को काबू डाल के कठपुतली बनाना मुश्किल होगा। अब हो सकता है कि मुशर्रफ को कोई सिग्नल फौज से हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि फौज भी इनके साथ मिलकर चलेगी, क्योंकि इनके साथ एक तो एक्सट्रीम राइट विंग नाराज है। आपने देख लिया पहले तहरीर पाकिस्तान में कैसे TTP ने कैसे कह दिया कि इनको हम मारेंगे, और दूसरी साइड जो मिडिल क्लास थी वो इनके साथ इसलिए नाराज है क्योंकि 2008 में जब इन्होंने भुट्टो के साथ फैसला किया कि सारे करप्शन के केस वापस ले लेंगे, तो वो LRO जो पास हुआ उसके साथ मिडिल क्लास भी इनसे नाराज हो गई कि आपने करप्शन के साथ क्यों हाथ मिलाया। तो इनकी फाइनल कॉन्स्टिट्यूएंसी मुजाहिर होते थे, तो इसीलिए ये कराची में उतर रहे हैं, लाहौर में नहीं आ रहे, क्योंकि ये खुद मुहाजिर हैं। और मुहाजिर की जो पार्टी थी MQM, उनको इन्होंने बहुत सपोर्ट की, वो भी इनको सपोर्ट करने को नहीं तैयार क्योंकि जरदारी ने उनको तोड़ लिया है इनसे। तो इनकी स्पेस इनके लिए क्या जगह क्या बचती है पाकिस्तान? नहीं, ये केसी सिंह साहब जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर मुशर्रफ के जहन में क्या होगा जिस वजह से वो इन तमाम नेगेटिव एस्पेक्ट को भी समझ रहे हैं कि नहीं उनके लिए पॉजिटिव है? हम इस पे 1 मिनट हम एक तस्वीर दिखलाते हैं आपको। ये तस्वीर दरअसल जिस समय दुबई से निकल रहे हैं उस वक्त आप देख सकते हैं, उनके पीछे उनकी बेगम है, और मुशर्रफ साहब जब घर से निकल रहे हैं और रवाना हो रहे हैं, वो दरअसल कमर्शियल फ्लाइट से आ रहे हैं और 1 बजे पहुंचेंगे वो पाकिस्तान और कराची में उतरेंगे। जाहिर है उससे ठीक पहले की ये एक तस्वीर है। ये स्थिति में क्या ये वाकई माना जाए कि जो आकलन लगातार पाकिस्तान और भारत के भीतर हो रहा है उसमें मुशर्रफ जिन स्थितियों को सोच रहे हैं, मुशर्रफ लौट तो रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल उनकी सुरक्षा के मद्देनजर जरूर पाकिस्तान के भीतर है। 5 बजे एयरपोर्ट पर ही जनसभा की इजाजत दी गई है, जो पहले दूसरा वेन्यू था उससे बदला गया है। डोगरा साहब, पहला सवाल तो मुशर्रफ के लौटने पर यही आएगा कि लौटे जनरल, तानाशाह या पूर्व राष्ट्रपति, लेकिन सवाल सिक्योरिटी का तो आएगा। सुरक्षा के लिए सेना का भरोसा होगा, ISI का भरोसा होगा, कुछ जरदारी इनका भरोसा होगा, राष्ट्रपति का भरोसा होगा? देखिए, वही काफी इंटरेस्टिंग सा माहौल बन गया पाकिस्तान में, क्योंकि पहले इनको एक बड़े मैदान में इजाजत मिलनी थी अपनी पहली पब्लिक मीटिंग करने की। फिर उसके बाद जिन्ना के मज़ार पे इन्होंने कहा कि वहां जाके मैं पहले अपना रिस्पेक्ट पे करूंगा, वहीं पे मैं एड्रेस करूंगा। अब लगता है कि वो भी उन्होंने नामंजूर कर दी और कहा कि आप
एयरपोर्ट के ऊपर ही 5 बजे अपनी मीटिंग एड्रेस करिए। तो मतलब 4 घंटा तो वो पहले एयरपोर्ट के अंदर ही बैठे रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने जिन्ना की मज़ार पे भी नहीं मीटिंग होल्ड करने दी, कि सेना को भी बहुत डर है सिक्योरिटी का। सेना नहीं चाहती कि वो काफिले में निकले और वहां कोई घटना ऐसी हो जाए कि उसके लिए उसको पछतावा करना पड़े। तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी जो है मुशर्रफ साहब की फूल प्रूफ नहीं है, ना अब है ना पहले थी। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ को कहा जाता था कैट विद 9 लाइव्स, क्योंकि 8 बार उनके ऊपर अटैक हो चुके हैं। बिल्कुल। और वो इतने लकी हैं कि एक बार हेलीकॉप्टर पे अटैक हुआ तो ब्रिगेडियर वगैरह मर गए, और जिस हेलीकॉप्टर में वो आ रहे थे वो बच गया। कार के ऊपर इनका इतना जबरदस्त बम का धमाका हुआ कि कई आदमी मर गए, ये बचे रहे। तो बार बार इनके ऊपर, जब ये प्रेसिडेंट थे और जब ये चीफ ऑफ स्टाफ थे, तब ये सब अटैक हुए हैं। तो अभी तो ना जनरल साहब चीफ ऑफ स्टाफ है। एक मिनट, केसी सिंह साहब, ये कितना महत्वपूर्ण है खासतौर से सिक्योरिटी मसला जिसका जिक्र कर चुके हैं डोगरा साहब? क्या ये वाकई मुशर्रफ के लिए लौटना उनके अपने परसेप्शन के लिहाज से हमें सही नहीं लग रहा है? ऐसी स्थिति है क्या सिक्योरिटी के लिहाज से? देखिए, इतिहास एक तरह से दोहरा रहा है। अगर आपको याद हो 2008 में बेनजीर भुट्टो भी कराची, दुबई से ही कराची आई थी। पहला जो उन्होंने वहां पे सेशन निकाला, उस पर बहुत बड़ा सुसाइड अटैक हुआ जिसमें बहुत आदमी मरे, और उसके बाद दूसरे फिर वो वापस चली गई थी। फिर जब इस्लामाबाद में आई तो उनको मार दिया गया। अब ये कहना कि फौज का इनके ऊपर छत्र छाया है, फौज इनको प्रोटेक्शन दे रही है, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि यही जनरल कियानी थे जिन्होंने, जब इनको निकालने की बात आई, जब इनकी सुप्रीम कोर्ट के साथ झड़प हुई, तो कियानी ने इनको सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए मुशर्रफ साहब को उस टाइम जाना पड़ा। मेरा नहीं ख्याल कि फौज भी सोच समझ के एक पुराने जर्नैल को सियासत में लाएगी, क्योंकि उनको पता है इनकी सीनियरिटी है, ये बहुत सीनियर हैं दूसरे जर्नैलों से। अगर दोबारा से ये पावर में आ जाते हैं तो फौज की लेवल नीचे जाएगी, आर्मी चीफ की लेवल नीचे जाएगी। कियानी शायद चाह रहे हैं उनको एक्सटेंशन मिले, शायद मुशर्रफ नहीं देंगे। तो इसलिए फौज भी मेरे ख्याल दुविधा में है। वो नहीं सोच सकती कि किसको सपोर्ट करें किसको ना करें, क्योंकि नवाज शरीफ अगर आते हैं वो तो फौज के खिलाफ हैं ही हैं। दूसरा, जरदारी की भी कोई इतनी दोस्ती फौज के साथ नहीं है, हालांकि उन्होंने 5 साल अपने निकाल लिए हैं कियानी साहब को एक्सटेंशन देके। तीसरा, इमरान खान क्या होंगे ये जज करना फौज के लिए बड़ा मुश्किल है। शायद पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि पहली बार फौज कोई डायरेक्टली इतना बड़ा रोल नहीं प्ले कर पाएगी जितना वो चाहें। तो ये लोग तय करेंगे कि किस तरह की सरकार चाहते हैं। मेरे को लगता है मुशर्रफ साहब की बात से, जब उनको इमरान खान के बारे में पूछा गया, कि एट बेस्ट अच्छे से अच्छा वो ये सोच रहे हैं कि उनकी कुछ सीटें आ जाएं ताकि वो पावर ब्रोकर बन जाएं। वो ये तय करें कि किसकी सरकार बनती है या सरकार में हिस्सा ले सकें। तभी वो उन्होंने कहा कि ताली 2 हाथ से बजती है। उनका ख्याल है अगर इमरान अपनी मेजॉरिटी नहीं पाएंगे तो ये उनको सपोर्ट करके कोई ऐसी कोalition बना लें जिसमें नवाज शरीफ ना हो, जिसमें जरदारी ना हो, तो वो उनका तीसरा जो मुद्दा, तीसरा फ्रंट जो कह रहे हैं, वो उनका सोच। जी, 3 सवाल। एक सवाल यह है कि क्या वाकई थर्ड फ्रंट के तौर पर अपने आप को देख रहे हैं मुशर्रफ? दूसरा सवाल यह है क्या वाकई जो पॉलिटिकल बिसात, राजनीतिक बिसात इस मौके पर, चुनावी मौके पर पाकिस्तान के भीतर बन रही है, उसमें इससे सुनहरा मौका मुशर्रफ को कोई नहीं लग रहा है? क्योंकि वो इस्लाम के जरिए हर तबके को जोड़ने की बात कर रहे हैं, चाहे बरेलवी मुसलमान हो, चाहे देवबंदी मुसलमान हो, या फिर अलग अलग कौमों के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। तीसरा बड़ा सवाल इन सब के पीछे है, क्या मुशर्रफ इस राजनीतिक बिसात के खुद ही प्यादे तो नहीं बन चुके हैं और पाकिस्तान लौट रहे हैं, होगा कुछ और? जनरल से तानाशाह बने परवेज मुशर्रफ सियासत में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, लेकिन उनकी राह में चुनौतियां बहुत है। यहां तक कि सियासत में पहले से ही उनके कई दुश्मन मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस सुरक्षा के मद्देनजर वो सोच रहे हैं कि सुरक्षित हैं, उसी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस मुशर्रफ के सियासी एजेंडे के तहत पाकिस्तान लौट रहे हैं, आम चुनाव में हिस्सा लेने के लिए लौट रहे हैं, या फिर ये मान चुके हैं कि इस बार नहीं लौटे तो आने वाले वक्त में और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी? ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुशर्रफ की पार्टी है। मुशर्रफ के ऊपर बेनजीर भुट्टो समेत हत्या के 2 और केस हैं, जिसमें उनको लेकर गिरफ्तारी वारंट जो जारी हुआ था, उसमें उनको जमानत दी गई है पिछले दिनों,
अग्रिम जमानत व्यवस्था करके ही वो पाकिस्तान लौट रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि दरअसल वो लौटने के बाद राजनीतिक तौर पर खुद को रखेंगे पहली सभा के साथ ही। डोगरा साहब, यहां पर एक सवाल, वो पहली बात तो कराची को लौट रहे हैं, और दूसरा सवाल उसे जोड़ दीजिएगा कि आप खुद कराची में रहे हैं, काउंसिल में आप थे, जो हालात कराची के हैं उसमें वो बेस्ट प्लेस है उनके लौटने के लिए, या पॉलिटिकली वो बेस्ट प्लेस है? देखिए, उनके पास चॉइस नहीं थी। पेशावर वो जा नहीं सकते, पेशावर की हालत सबको पता ही है। रावलपिंडी वो उतर नहीं सकते थे, क्योंकि रावलपिंडी में एकदम आर्मी से जुड़ जाएंगे। इस्लामाबाद जाने का फायदा नहीं, वो ब्यूरोक्रेटिक टाउन है, तो ब्यूरोक्रेट्स तो उनके भाषण सुनने आते नहीं। और रही फर्स्ट थिंग यू लाइक टू डू व्हेन यू लैंड पाकिस्तान, any particular thing in mind? I think Brave was guidance to me and my security and the security for the people around me. इतने कोई थ्रेट्स की बात हो रही है तो उसके लिए मैं दुआ करूंगा। Like I hate to say this, but that's a fact. इस तरह का अराइवल जब एक आखिरी दफा हुआ है पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री में, तो it ultimately turned up to be a very bloody arrival. 150 अफराद उसी शारा फैसल में जहाँ से आपने भी जाना है वहां पे हुए। I hate to say this, but that's a fact. तो मतलब doesn't this fact makes you sad कि anything is expected? Certainly मुझे बहुत खुश है और मुझे बहुत अफसोस किया है कि वो हुआ था, लेकिन एक डेस्टिनी में मैं बिलीव करता हूँ। ये डेस्टिनी आदमी को खींचती भी है, उसके साथ फिर वो जिस रुख को ले जाती है। तो उसमें अगर हम ये सोचने लगे कि क्योंकि वो पहले ये हादसा हुआ था अब दोबारा होगा तो इसलिए मैं भाग जाऊं, मैं ना जाऊं, ये तो फिर जिंदगी ऐसे नहीं चलती है। ऐसे जिंदगी में इसको ऐसी रिस्क लेनी पड़ती है, तो वो मैं लेने को तैयार। फैमिली मेंबर्स नहीं है आपके साथ? फैमिली मेंबर्स बेगम साहिबा, बेगम ही है, वो आएगी कुछ दिनों में आएंगी। हमने सोचा अभी क्योंकि उधर इतने ज्यादा, और मुझे पहले कराची जाना है, फिर कोर्ट में भी है, फिर इस्लामाबाद जाना है, तो इस थोड़े दिन बाद जब सिचुएशन जरा स्टेबल हो जाएगी फिर आ जाएंगे। सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर हो सकता है नवाज शरीफ साहब के साथ जो वहाँ वापस भिजवाना या फिर कोई गिरफ्तारी, इस तरह की कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हो सकता है? अगर आपको बेल पेपर अरेस्ट तो मिल गई है, बट स्टिल एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा कोई नाखुशगवार इंसिडेंट भी हो सकता है? आई डोंट थिंक नहीं हो। आपका ख्याल है? आपको किसी ने अश्योर करा दिया? नहीं, अश्योर कोई नहीं करवाया, ख्याल। अच्छा, और सर अभी आपने, मैं ये नाज़रीन को भी दिखाना चाहूंगा, आपने अपनी हिफाजत के लिए वो भी एक तावीज़ भी बांधा हुआ। सर ये बताइएगा फाइनली हमारे नाज़रीन को कि प्लान क्या है आपका वंस यू रीच पाकिस्तान, यानी कराची एयरपोर्ट लैंड करने के बाद प्लान क्या है? कराची में एक तो पब्लिक एड्रेस एट द एयरपोर्ट, यस एट द एयरपोर्ट, क्योंकि वहाँ वो मना हो गई, जहाँ एनओसी कैंसिल हो गई थी कायदे आज़म मज़ार पे, तो अब एयरपोर्ट ही होगा, तो वहाँ मैं एड्रेस करूंगा और उसके बाद मैं जहाँ घर पे जाऊंगा। उसके बाद तैयारी करनी है कि जरा लीगल टीम से बातचीत करनी है कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि उसके बाद मैं पेश होना चाहूंगा कोर्ट में, ताकि वो जो मेरे अरेस्ट वारंट हैं फॉर नॉन अपीयरेंस इन कोर्ट वो खत्म किया जाए। तो लीगल इशू को देखूंगा, और पॉलिटिकल साइड है जिसमें बहुत तेजी से मुझे और जलसे करने पड़ेंगे। एक ही जलसा तो नहीं करना, हर जगह जाना है, प्रोविंसेस में जाना है, तो पॉलिटिकल और लीगल एक्शन। तो बहुत जल्द कराची में आपको और जलसा करूंगी, और दूसरे शहर में भी? नहीं, कराची में एक ही और दूसरे शहर। और कराची सर कितने दिन स्टे करेंगे, उसके बाद आप पाकिस्तान का दौरा करेंगे? मेरे ख्याल में 2-3 दिन से ज्यादा नहीं। और अगर अदालत ने आपको बुलाया तो अगर आप अदालत में पेश करने के लिए तैयार है, मेरी लीगल टीम होगी वो मुझे एडवाइस करेगी। तो अदालत में मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बेल मेरी एक्सेप्ट हुई है। अब मैं उनसे पूछूंगा कब अदालत में पेश होकर आगे कार्रवाई करेगी। वैसे सर लोगों को बड़ी हैरत हुई है कि कोर्ट का रवैया बड़ा अग्रेसिव था एक जमाने में, अचानक रातों रात बेल हो गई, ये क्या हुआ है? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं जैसे मैंने कहा मैं दिया था शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा सही इंसाफ और अदल के साथ अदल और इंसाफ उन्होंने दिया, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी अदलिया इसी तरीके से इंसाफ करेगी। लोग कहते हैं जिस बिरादर इस्लामी मुल्क में हम बैठे हैं और एक और मुल्क जहाँ हमला करने में गए थे, उन्होंने कोई एश्योरेंसेस वगैरह दिए हैं, या फिर हमारी करंट टीम को, करंट गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कहा है टू टेक केयर ऑफ, ऐसा कुछ है? देखिए मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं है और मैं मांगने का आदि नहीं हूँ, लेकिन ऐसे मैं मानता हूँ कि मेरा एक रुतबा भी है, मेरी इज्जत भी है इन जगहों में, तो मैं ना भी कहूँ तो मुझे
इतना यकीन है कि लोग मेरे फेवर में बोलते हैं। सऊदी अरब आप गए, उम्रा करके वापस आ गए, किसी फ्रेंड से मुलाकात है नहीं? नहीं कोई, मैं उम्र के लिए गया था और उम्र ही करके आया। ठीक है, चलो मेरा तो फ्लाइट के लिए भी कॉल करना, फिर आपसे बाकी थैंक यू। तो ये सुरक्षा को लेकर क्या चिंता की जाए? जिंदगी में इस तरीके से अपने मुल्क के बाहर बैठना कहां तक सही है? ये कुछ ऐसे भावुक जवाब हैं जो मुशर्रफ ने दिए हैं और ठीक रवानगी से पहले दिए हैं, जो कि वहां के ARY के रिपोर्टर बातचीत कर रहे थे। और हमारे साथ आमिर हमजा भी जुड़ चुके हैं इस्लामाबाद से। आमिर, क्या प्रतिक्रिया हो रही है पाकिस्तान के भीतर, या किस तरीके का इंतजार हो रहा है? देखिए, इंतजार पाकिस्तान में इतना खास खुशी से या एक्साइटमेंट से नहीं हो रहा, हाँ डर से जरूर हो रहा है, क्योंकि तालिबान की थ्रेट जो है वो किसी भी लिहाज से और किसी भी लेवल पे जो है वो छोटी थ्रेट नहीं है। उन्होंने एक वीडियो लॉन्च किया जिसमें उन्होंने अपना डेथ स्पॉट दिखाया है, यानी कि सुसाइड बॉम्बर्स दिखाए हैं। उसमें अदनान रशीद को दिखाया गया है, जो पहले ही जेल में मुशर्रफ के ऊपर अटैक करने की वजह से बंद था और उसको छुड़वा के ले गए थे वो। अब उनका ये कहना कि वो उसको असैसिनेट करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि वो उसको यहाँ से जिंदा ना जाने दें, बहुत बड़ी थ्रेट है। और स्पेशली उस टाइम में जब इलेक्शंस आने वाले हैं, जिसमें लोग पब्लिक गैदरिंग्स करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बाहर निकलती हैं, लोग रोडों पे निकलते हैं, ऐसे वक्तों में इस तरह की थ्रेट एक बहुत ही खतरनाक थ्रेट है। तो पाकिस्तान में एक डर है कि मुशर्रफ जब आएगा तो फिर क्या होगा। दूसरी बात, डोगर साहब ने अभी ये बात की कि उनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं था उनके पास कहीं और जाने का। ऐसा नहीं है, उनके पास ऑप्शन दो थे, पिंडी जाने का और कराची जाने का। कराची में उनको ज्यादा सिक्योर फील होता है क्योंकि वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है, MKM, जो उनको लगता है कि उनके साथ की है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने आर्मी को भी अपने साथ इनलाइन किया। मेरा नहीं ख्याल कि परवेज मुशर्रफ खुद एक आर्म्ड ऑफिसर है, और वो जब वहां से वापस आते हैं तो वो शायद आउट ऑफ द ब्लू या ये सोच के नहीं आए कि उनको यहाँ पे कुछ होगा नहीं। वो हर किसी को इनलाइन करके आ रहे हैं, वो आर्मी को भी इनलाइन करके आ रहे हैं। उन्होंने बहुत क्लियरली पहले भी कहा था कि आर्मी में भी कोई ऐसे लोग हैं जो के साथ हैं, उनका साथ देने को आज भी तैयार हैं जैसे पहले खड़े हुए थे। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मुशर्रफ का आना यहाँ पे लोगों के लिए खुशी का बायस नहीं है, मुशर्रफ का आना यहाँ पे लोगों के लिए डर है, और एक बहुत मेजर डर है, क्योंकि वो कराची आ रहे हैं। कराची ऑलरेडी इकोनॉमिक हब है। तालिबान वो लोग हैं जिसे अभी पाकिस्तानी हुकूमत ने उनसे रिकंसिलिएशन, उनसे बातचीत करने का मौका एक बनाया था, वो भी खत्म हो चुका। और अगर ये बात आगे बढ़ जाती है कि इलेक्शन के अंदर कोई इस तरह का खतरनाक किस्म का अटैक वो लोग कर देते हैं, तो वाकई वो एक ब्लडशेड से भरा इलेक्शन होगा। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है इसको सबसे ज्यादा असर जो पाकिस्तानी अवामी करेगी। इसलिए यहाँ पे डर और खौफ ज्यादा है, खुशी बहुत कम है। तो अगर इतना डर है तो फिर वो जनसभा कैसे बड़ी हो पाएगी, या जो उस मैसेज क्या निकलेगा उस जनसभा का, जो शाम 5 बजे होनी है? देखिए, शाम 5 बजे उनको एक अलाउंस मिली थी जलसा करने की, वो NOC वापस हो चुकी है, वो जलसा नहीं करेंगे। उन्होंने एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस करनी है, और एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस भी नहीं, बेसिकली उन्होंने एयरपोर्ट पे मीडिया से बात करनी है और कोशिश करेंगे कि उनके जो गिने चुने सपोर्टर्स उनको वहां लेने आएंगे, उनसे बात करेंगे। उसके बाद तो उनको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनको घेरा जा रहा है, उनको ट्रैप किया जा रहा है, इवन हमारी RBI की तरफ से भी, कि उनको 2 हफ्ते का उनको जो है लेवरेज दे दी है। 2 हफ्ते के बाद उनको वापस वो बंद करेंगे। उसके अलावा लाल मस्जिद ऑपरेशन के ऊपर उनका केस चलेगा, बेनजीर भुट्टो कत्ल केस चलेगा, जुडिशरी को डिसॉल्व करना का केस उनके ऊपर बना हुआ है, वो चलेगा। ये इतने सारे केसेस हैं और इतने बड़े केसेस हैं कि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी को यहाँ पे ज्यादा देर तक चला नहीं पाएंगे। ना ही वो किसी पब्लिक गैदरिंग के ऊपर, हो सकता है ये भी मना कर दिया जाए कि आप लोगों को थ्रेट बने हुए हैं, सिक्योरिटी थ्रेट है, आप कहीं पे भी पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये एक ट्रैप है जिसमें मुशर्रफ फंस रहे हैं, और उनको ये उम्मीद है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान के भीतर इसको किस रूप देखा जा रहा है। और मुशर्रफ ने दुबई में रवाना होने से पहले 2 बातें बहुत साफ तौर पर कही कि वह कराची में जलसा करेंगे, और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात की कि वो कराची से आगे जाएंगे अगले 2-3 दिन बाद। पाकिस्तान की तरफ मुशर्रफ के कदम बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान के भीतर कई तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता हमजा रामीर हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़े हुए हैं, और राजीव डोगरा साहब इस बात का जिक्र हमारे संवाददाता वहां से हमजा साहब कर रहे हैं। पाकिस्तान के भीतर भी एक डर है, और आप सिक्योरिटी को लेकर कह रहे हैं, लेकिन हम दोबारा जरा सा कराची लौटना चाहेंगे। अगर कराची में वो आ रहे हैं और सुरक्षा बंदोबस्त सेना को भी देखना है, सरकार को भी देखना है, इस लहजे में उनकी मौजूदगी अपने आप को सेना से दूर रखने की भी है, क्योंकि एज ए पॉलिटिकल वे में वो आना चाहते हैं, उनकी एंट्री होनी चाहती है चुनाव के वक्त। तो मुशर्रफ का पाकिस्तान पहुंचने के बाद
अपने आप को रखने का तरीका क्या होगा, और खासतौर से जो जिसका जिक्र कर गए कि एक थ्रेट है पाकिस्तानी तालिबान की तरफ से, और इसको लेके बहुत ज्यादा वह माना जा रहा है कि गड़बड़ी हो सकती है। देखिए, आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया है और इसकी काफी लंबी चर्चा हो सकती है। और इसमें आपने जिक्र किया फौज का, फौज क्या करेगी। तो पहले तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक हबीब जालिब बड़े फेमस पोइट थे पाकिस्तान के, उर्दू में लिखते थे, पर क्योंकि फौज पंजाबी डोमिनेटेड है तो एक इन्होंने शेर पंजाबी में भी लिखा कि पाकिस्तान दी मौजा ही मौजा, जिथे देखो फौजा फौजा। सो लेट अस, हमको ये रियलिटी मंजूर करनी चाहिए कि पाकिस्तान में परिंदा भी नहीं फड़क सकता, अपना पंख फड़का सकता फौज की इजाजत के बगैर। सो अब मुशर्रफ साहब आर्मी चीफ नहीं है। जब वो आर्मी चीफ थे तो जब उनको डिसमिस किया गया नवाज शरीफ साहब ने, तब भी वो श्रीलंका से कराची ही लौटे थे और तब भी वो बहुत परेशान थे और वो टच एंड गो टाइप की सिचुएशन हो गई थी। तो आर्मी कमांडर जो कराची एरिया के थे उन्होंने खुद आके कराची एयरपोर्ट पे हवाई जहाज को उतरने दिया, वरना आपको याद होगा वो पिछले कुछ लेटर ही रह रहे थे हवाई जहाज में। सो एज एन आर्मी चीफ वो इस सिचुएशन में आ गए थे कि पता नहीं जिंदा वापस आते हैं, लैंड कर सकते हैं या नहीं। तो अभी तो वो एज ए पॉलिटिशियन आ रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं प्रे कर रहा हूं कि सब ठीक हो। बिल्कुल, तो हालत नाजुक है, जैसे हमजा जी ने बहुत विस्तार पूर्वक बताया। और हालत नाजुक इसलिए भी है कि उनके जो किए हुए कर्म हैं एज आर्मी चीफ और एज प्रेसिडेंट, वो सब अब शायद रिविजिट करें। क्योंकि देखिए, अकबर बुख्ती साहब को इन्होंने कहा जाता है मरवाया, बेनजीर साहिबा को मरवाया, और उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं वो सारे कराची में मौजूद हैं। मुहाजिर, पठान, बलूच और तालिबान, चारों के चारों कराची में उनका गढ़ है और उसमें सुप्रीमेसी के लिए उनकी हर रोज लड़ाइयां होती हैं। कराची में हर रोज 7 मर्डर होते हैं, पॉलिटिकल, क्रिमिनल, माफिया रिलेटेड या जो भी आप कहिए। तो जिस जगह वो आ रहे हैं वो एक आग का दरिया है, कुछ भी हो सकता है। एक मिनट, इस पे पॉलिटिकल रिएक्शन हमजा क्या है, खास तौर से जरदारी साहब का या मुशर्रफ साहब का या खुद इमरान का? राजनीतिक तौर पर क्या कोई प्रतिक्रिया वहां पर आई है मुशर्रफ के आने को लेकर? नहीं जी, यहाँ पे इतना पॉलिटिकल रिएक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है। मतलब यहाँ पे लोगों का वही मैंने जैसे पहले कहा कि कंसर्न ज्यादा है। उनको इस तरह से मुशर्रफ की पार्टी से या मुशर्रफ के आने से कोई थ्रेट नजर नहीं आता किसी तरह का। मुशर्रफ का ये कहना कि वो एज ए पॉलिटिकल लीडर वापस आ रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है ताकि वो जाहिर सी बात है अपने आप को मिलिट्री से डिटैच्ड दिखा सके। एक दूसरा सवाल, अगर पॉलिटिकल रिएक्शन नहीं है तो इसमें वहां पर चूंकि एक परसेप्शन यहां बना हुआ है कि सेना की भागीदारी या सेना का नजरिया क्या होगा, और आईएसआई भी अपने तरीके से, चूंकि उसका हेडक्वार्टर कराची में ही है, क्या इनकी तरफ से भी आपको वहां पर कुछ नजर आता है कि पाकिस्तान के भीतर इनके भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, या ये भी बिल्कुल शांत है, मुशर्रफ आ रहे हैं तो कोई बात नहीं? ऐसा नहीं है। देखिए, आप परवेज मुशर्रफ कोई माने या ना माने एक डिक्टेटर रहे हैं, एक जनरल भी रहे हैं, और वो इन लाइन रहते हैं हर दफा ही आर्मी के साथ। देखिए, ये चीज कहना बिल्कुल गलत होगी कि वो दुआ करके आ रहे हैं कि उनको यहाँ कुछ होगा। पाकिस्तान आ रहे हैं, वो कोई अमेरिका तो जा नहीं रहे कि वहां पे उनके खिलाफ कुछ चीजें ऐसी बैठी भी नहीं है तैयार जिनको उतरते ही मारते हैं। तो यहाँ पे आने से पहले मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने आर्मी से बात नहीं की, आईएसआई वालों को अपने प्रॉपरली जो है इन कंट्रोल नहीं रखा है। उन्होंने बहुत साफ बात जो की थी, ये बहुत छोटी बात नहीं थी कि आर्मी में अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं, फौज के मेरे हमायती ऐसे हैं जो मेरे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम इस पे लौटते हम आपके पास लौटते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि याद कीजिए जिस समय कूप भी हुआ था उस समय भी कहा जाता है कि ऊपर हवाई जहाज में थे और उन्होंने अपने सबसे निकट के सैनिकों से पूछा था उस वक्त भी कि जो क्या आर्मी अफसर्स थे, मेरे कुत्ते का नाम क्या है। तो ये एक चीजें बतलाती हैं कि वो कहीं ना कहीं स्थिति उनके लिए बहुत अनुकूल सेना के भीतर भी कैसे होगी, कुछ खास एक तबका जरूर होगा। लेकिन क्या राजनीतिक तौर पर आ रहे मुशर्रफ को सेना से हटकर वहां की आवाम देख रही है? कुछ और है।